उसी कांग्रेस में उस आजादी से पहले भगत सिंह को भी अलग होना पड़ा, सुभाष चंद्र बोस को भी अलग होना पड़ा। अंग्रेजों के चाटुकार जो थे वो संघ के लोग थे और संघ की किताबें पढ़िए आप। वो जो सावरकर था वो माफी वीर है। वो ये अपने गिरेबान में झांक के देखें। ये जो 20 साल का कार्यक्रम है, जो कैंडिडेट अभी हैं, वो देखें कि कभी उनके बूथ से कभी कांग्रेस को 50 से ज्यादा कभी वोट मिले हैं या नहीं मिले हैं। ये लोगों के बीच में है कि असली कांग्रेस हम है, ये नकली कांग्रेस है। आप लोग कह रहे असली कांग्रेस हम है, ये नकली कांग्रेस है। कौन है असली कांग्रेस? हमने 1885 से जो कांग्रेस है ना, वो ही असली कांग्रेस आज तक है। बाकी तो कांग्रेस की ब्रांचें निकलती रहेगी। कांग्रेस ही ने तो, ये तो आरएसएस में भी कांग्रेस के आदमी होते हैं, वो यहाँ से जाते हैं, फिर वो हमारे आदमी है। कांग्रेस तो पूरे हिंदुस्तान में सब कुछ कांग्रेस ने किया है। सारी डेवलपमेंट ब्रेन ही बनाया है कांग्रेस ने। पॉलिटिकल ब्रेन और डेवलपमेंट के लिए जो ब्रेन है ना, कांग्रेस का बनाया है। मंगलेट जी को कांग्रेस ने बनाया? बिल्कुल, कांग्रेस ने बनाया था, लेकिन उनको स्वार्थ आ गया। वो अभी इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। उनको डिसिप्लिन रहना चाहिए था। डिसिप्लिन रहना चाहिए था। जी जी, वर्मा जी को भी डिसिप्लिन रहना चाहिए था। वो भी घुस के दूसरी तरफ चले गए। वर्मा जी को भी डिसिप्लिन, स्वार्थ आ गया। पर जैसे कि उन्होंने कहा कि आप सिंपैथी लेने के लिए कह रहे हैं कि भाई जो हमारा ऑफिस है वो कांग्रेस हाईकमान के प्रेशर में बंद हुआ। देखिए, ये बिल्कुल ऐसा नहीं। ये जो बोल रहे हैं कि सिंपैथी लेने के लिए हम ऐसी बात कर रहे हैं, इनके ही जो कांग्रेस के जो सीनियर लीडर थे, उन्होंने सेकंड डे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें दे हैव एडमिटेड कि भाई ऐसा हुआ है। और उन्होंने बोला कि अगर हम जो है आज आपको देने को तैयार है, तो इसका मतलब दे हैव एडमिटेड कि दे हैव डिड सम रॉन्ग थिंग। तो उसके बाद उन्होंने जो है उस चीज को एडमिट करने के बाद उन्होंने बोला कि हम भी आज मकान देने को तैयार है, आप ले ले। इसका मतलब हमारी कोई चाल नहीं है। ये खुद कह रहे हैं इनके हाई कमान का प्रेशर था, तभी उन्होंने वो बंद कराया। और जहां तक ये बात कर रहे हैं कि डिसिप्लिन में रहना है, हम ये कहते हैं कि हमारी किसी से ऊपर छींटाकशी नहीं है। ये अपने गिरेबान में झांक के देखें कि ये जो 20 साल का कार्यक्रम है, जो कैंडिडेट अभी हैं, वो देखें कि कभी उनके बूथ से कभी कांग्रेस को 50 से ज्यादा कभी वोट मिले हैं या नहीं मिले हैं। ये उनकी बात है। उन्होंने कितनी उनकी ईमानदारी अपने कांग्रेस के प्रति है, ये उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जैसा कि पीछे एक प्रोग्राम था जिसमें पूर्व बहुत लंबा खींच जाएगा। रुक जाइए, मैं अमित भाई मैं आप दोनों के पास आऊंगा, पर मैं अमित भाई से कहना चाहूंगा कि एक डायलॉग आता है फिल्मों में, आज खुश तो बहुत होंगे तुम, कांग्रेस 2 फाड़ हो रखी है। खुश हैं आप? नहीं, ये इनका अपना पार्टी का पर्सनल इशू है, पर मैं एज तो मिलती है। हाँ, एज जरूर मिलेगा। राठौर साहब ने एक बहुत बढ़िया बात यहाँ कही कि ये उस कांग्रेस के कार्यकर्ता है जो 1885 वाली कांग्रेस थी। तो मैं बहुत सभी जनता को यहाँ कहना चाहता हूँ कि देश का हर नागरिक उस कांग्रेस का सदस्य था जो 1885 में देश को आजाद करने के लिए बनी थी। लेकिन जब 1947 में भारत देश आजाद हुआ और कांग्रेस का मकसद था इस देश को आजाद करना, लेकिन उसी कांग्रेस में उस आजादी से पहले भगत सिंह को भी अलग होना पड़ा, सुभाष चंद्र बोस को भी अलग होना पड़ा, और आजादी मिलते मिलते इस कांग्रेस में सिर्फ अंग्रेजों के चाटुकार रह गए थे। और समय के साथ मंगलेट जी को भी अलग होना पड़ा। अंग्रेजों, मैं चौपाल की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि अंग्रेजों के चाटुकार जो थे वो संघ के लोग थे। और संघ की किताबें पढ़िए आप। वो जो सावरकर था वो माफी वीर है। वो कोई देशभक्त नहीं था। उसने 22 बार माफी मांगी थी कि मुझे जेल से छोड़ दिया जाए। और ये जो पाकिस्तान बना है, आप इनका जो हेड रहा है ना संघ का, उसकी किताब को पढ़िए। साफ लिखा है कि मुस्लिम को अलग कर एक देश बनाइए। ये फूट भी इन्होंने डाली थी।